Assalamu alaikum students, this is Sir Ali from grammar unit and welcome to the session of causative verb. ठीक है, causative verb का आज हमारा टॉपिक है causative verb, ग्रामर का टॉपिक है। और चलो वो कैप को अभी हम थोड़ा स्टे करेंगे। causative verb एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन आती है, लेकिन कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत क्लैरिटी के साथ आहिस्ता आहिस्ता इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे एक ही वीडियो में आज ही। तो व्हाट यू हैव टू डू पीपल, आप लोगों को करना क्या है कि पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, तो वीडियो देख लोगे तो पॉजिटिव वर्ब की कंप्लीट सेंस भी आ जाएगी होपफुली आप लोगों को। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पॉजिटिव वर्ब मतलब देखो, एज द नेम सजेस्ट, कॉज, नाम से ही पता लग रहा है ना, इसके नाम में ये कॉज है। कॉज है मतलब ये किसी रीज़न को बताता है। रीज़न को सिंपली याद रखो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि पॉजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब जहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं करता है, डूअर किसी और की मदद लेता है उस काम को करने के लिए। ओके, सो पॉजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब वेयर द डूअर डज नॉट डू एनी एक्शन, इनफैक्ट डूअर टेक्स द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन टू डू द एक्शन। डूअर जो है वो खुद कोई काम नहीं करता है, करने वाला, कर्ता जो है वो हमारे सेंटेंस का वो खुद कोई काम नहीं करता है, वो किसी और की मदद से काम को करवाता है। तो हमारे कॉजेटिव वर्ब में मेन हमारे कॉजेटिव कौन से वर्ब हैं? एक है हैव, मेक एंड थर्ड वन इज गेट। ये तीन हमारे मेन कॉजेटिव वर्ब है। और एक चीज़ और, हैव प्रेजेंट में है, अगर पास्ट में करोगे तो हैड। ओके, पास्ट और प्रेजेंट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मेक इसी तरह, मेक का मेड भी कर सकते हो और गेट का गॉट कर सकते हो। और एक चीज़ और याद रखनी है कि हैज़ कभी भी कॉजेटिव वर्ब काम नहीं करेगा। कॉजेटिव वर्ब या तो हैव काम करेगा, पास्ट में डालोगे तो हैड हो जाएगा। हैज़ कभी भी कॉजेटिव वर्ब नहीं होगा। मेक का पास्ट मेड, और इसी तरह गेट, और पास्ट में रखोगे तो गॉट। चलो, आई एम गिविंग यू सर्टेन सेंटेंसेस। अब मैं आपको सेंटेंसेस देता हूँ। सेंटेंसेस से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर ये हैव, मेक और गेट एज द नॉर्मल वर्ब यूज़ हुआ है या कहाँ पर पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहे हैं। ओके, अभी फर्स्ट स्टेप में आप सिर्फ यही फाइंड आउट करोगे कि कहाँ पर ये सब एज अ नॉर्मल वर्ब यूज़ हुआ है या कहाँ पर पॉजिटिव वर्ब। तो मैंने सेंटेंस में लिखा, आई हैव अ पेन, I have done the work. I had the work done by her. I got a pen. I got her to do the work. I made a cake. I made her बेक अ केक। चलो, सेंटेंसेस मैंने लिखे। अब हमारा इसमें वर्ब फाइंड आउट करते हैं। इसमें हैव हमारा, यहाँ पर हैव हमारा वर्ब है। हेयर वी ऑल्सो द वर्ब हैव। यहाँ पर हैव का पास्ट मैंने हैड कर दिया। गॉट, मेड और मेड, ये सब हमारे वर्ब हैं। नाउ फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर ये एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज़ हुआ है और कहाँ का वर्ब, ये सब वर्ब नॉर्मल वर्ब के जैसे काम कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस को देखो, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ओके, मेरे पास एक पेन है मतलब आई खुद एक पेन रखता है। और हैव, यहाँ का हैव क्या बता रहा है? यहाँ का हैव पोजेशन बता रहा है, क्योंकि पेन की मलकियत किसकी है? आई की है। यहाँ पर आई खुद एक पेन रख रहा है, इसी वजह से यहाँ का हैव जो है वो पॉजिटिव वर्ब काम नहीं करेगा। और एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर हैव और हैड, हैज़, हैव, हैड तीनों पोजेशन बताने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन पॉजिटिव वर्ब में ये दोनों रहते हैं। और जहाँ का हैव और हैड पोजेशन बता रहा है, वहाँ का हैव और हैड कभी भी पॉजिटिव वर्ब नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आई के पास खुद एक पेन है, आई ने किसी से काम करवाया नहीं है। ओके, तो यहाँ का हैव पोजेशन बताता है, यहाँ का पॉजिटिव वर्ब नहीं है। आई हैव डन द वर्क, मैंने काम को ख़त्म कर लिया है। तो यहाँ पर काम को किसने ख़त्म किया? आई ने। आई हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन।
प्रोनाउन की शक्ल में हमारे पास आई जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और काम खत्म करना, काम को किसने खत्म किया है? सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, उसने खत्म किया। इसका मतलब जब डूअर खुद काम कर रहा है तो वहाँ का जो वर्ब है वो कॉजेटिव वर्ब नहीं होगा, तो यहाँ भी हैव जो है वो कॉजेटिव वर्ब नहीं है। बट नीचे वाले सेंटेंस पे देखो, आई हैड द वर्क डन बाय हर, आई हैड द वर्क डन बाय हर, इसकी उर्दू करके देखो कि मैंने उससे, आई हैड द वर्क डन बाय हर, मैंने काम को ख़त्म करवाया हर से, बाय हर, कुछ ना कुछ तो आप बाय हर देख के भी पता चला लोगे कि काम को आई ने नहीं किया, बाय हर ने किया, तो मैंने हर से काम करवाया। ओके, तो यहाँ का जो हैड है, यहाँ पर आई ने खुद काम नहीं किया, आई ने काम करवाया हर से, तो यहाँ का हैड क्या बता रहा है? वजह बता रहा है, रीज़न बता रहा है, तो यहाँ पर हैड जो है वो पॉजिटिव वर्ब का काम करे। आई गॉट अ पेन, मेरे पास मुझे एक पेन मिला, तो यहाँ का जो गॉट है ये पोजेशन बता रहा है, क्योंकि पेन किसको मिला? आई को मिला। पेन की मलकियत आई पर, पेन जो है वो आई की मलकियत है, और आई को खुद पेन मिला, तो यहाँ का गॉट पोजेशन बता रहा है। जहाँ भी वर्ब पोजेशन बताएगा वहाँ का वर्ब तो पॉजिटिव वर्ब हो ही नहीं सकता। तो आई गॉट हर टू डू द वर्क, मैंने उससे टू डू द वर्क, काम करवाया। ओके, आई ने हर से काम करवाया, तो यहाँ पर सेंटेंस का जो डूअर है वो खुद कोई काम नहीं कर रहा है, वो हर से काम करवा रहा है, और जहाँ भी डूअर खुद कोई काम नहीं करेगा वहाँ का वर्ब क्या होगा? वहाँ का तो पॉजिटिव वर्ब होगा। तो यहाँ भी ये गॉट जो है वो पॉजिटिव वर्ब है। आई मेड अ केक, मैंने एक केक बनाया, यहाँ पर आई ने केक बनाया, यहाँ पर आई ने खुद केक बनाया, किसी से बनवाया नहीं, तो यहाँ पर सेंटेंस का जो डूअर है वो एक्टिव है, वो खुद कोई काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ का जो मेड है वो पॉजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि मेक और प्रेजेंट में, पास्ट में मेड कुछ भी यूज़ कर सकते हो, दोनों चल सकता है। मतलब पॉजिटिव वर्ब अल्टीमेटली पॉजिटिव वर्ब ही यूज़ होगा अगर दोनों में से कोई भी करोगे। आई मेड हर बेक अ केक, यहाँ सेंटेंस की सेंस देखो, आई ने हर से केक बनवाया। ओके, आई मेड हर बेक अ केक, मैंने हर से केक बनवाया, तो यहाँ पर आई ने खुद कोई काम नहीं किया, हर से काम करवाया, तो यहाँ का मेड जो है वो पॉजिटिव वर्ब है। तो होपफुली आप लोगों को इतना तो आइडिया हो गया होगा कि कहाँ पर ये जो हैव, मेक और गेट एज अ नॉर्मल वर्ब कैसे यूज़ होता है और पॉजिटिव वर्ब कैसे यूज़ होता है। ओके, तो चलो अब यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलो अब हम चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर हमारे पेपर में एरर पूछे जाते हैं। चलो अभी हमने क्या देखा कि हैव, मेक और गेट कैसे नॉर्मल वर्ब का काम करता है और कैसे पॉजिटिव वर्ब का काम करता है। इनफैक्ट हमने आइडेंटिफाई करना सीखा कि हैव, गेट और मेक पॉजिटिव वर्ब का काम कैसे करता है। अब मैं वहाँ पर चलूँगा डायरेक्ट जहाँ से हमारे एग्जाम में एरर आते हैं, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। वो कहते हैं कि सर पता नहीं लगता है ना कि मेड वर्ड कहाँ अपने साथ V1 लेता है। इसी तरह गेट वर्ड अपने साथ V1 भी ले सकता है और V3 भी ले सकता है। इसी तरह हैड है, हैड अगर हम पॉजिटिव वर्ब की फॉर्म में यूज़ करेंगे तो वो अपने साथ V1 भी लेता है और V3 भी लेता है। ओके, तो ये सब डिस्कस कर लेते हैं पहले। अब चैनल पर जा कर के देखना, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में इन्फिनेटिव करवाया हुआ है। इन्फिनेटिव करवाया, इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 + V1। ओके, ये बताना इसीलिए ज़रूरी है कि जब मैं आगे पॉजिटिव वर्ब हैव, गेट और मेक में ये सब चीज़ों का यूज़ करूँगा, और जब मैं इन्फिनेटिव को एक्सप्लेनेशन दूंगा इन्फिनेटिव की, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। इसी वजह से एक बार कंफर्म कर लेना, बेसिक प्रीवियस वीडियो में जाकर के मैंने इन्फिनेटिव का बेसिक करवाया, वहाँ पर मैंने आपको जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव के बीच का डिफरेंस बताया। तो इन्फिनेटिव, एक तो हमारे पास इन्फिनेटिव होता है 2 + V1, और एक हमारे पास इन्फिनेटिव होता है बेयर इन्फिनेटिव। ओके, बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? V1 तो रहता है बट 2 विदाउट 2 की सेंस नहीं होती। ओके, 2 के बगैर वाला V1, तो इसको आप बोल सकते हो इन्फिनेटिव विदाउट 2 के बगैर वाले इन्फिनेटिव को हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। ओके, एक नॉर्मल इन्फिनेटिव होता है 2 + V1, ये तो आपको पता ही है, और बेयर इन्फिनेटिव होता है V1 रहेगा बट 2 नहीं लगेगा। इन्फिनेटिव की सेंस रहेगी लेकिन 2 नहीं लगेगा। ओके, चलो अब लेट अस मूव अहेड। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी बोर्ड पे कंसंट्रेट करना है। ये मेक,
और मेड, इसको डिस्कस करते हैं पहले। ये मेक और मेड कॉजेटिव वर्ब, जब कॉजेटिव वर्ब का काम करता है, कॉजेटिव वर्ब की शक्ल में हमेशा अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है, हमेशा अपने साथ V1 लेता है। बट याद रखना है V1 लेगा लेकिन कैसा, विदाउट टू वाला। V1 तो रहेगा लेकिन वहाँ पर टू नहीं रहेगा। ओके, मतलब विदाउट टू को दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। सेंटेंस में लिखूं, आई मेड हिम टू डू द वर्क, he was made to do the work by me। और फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, द क्रूअल लेडी मेड हर डॉटर टू डू द वर्क। चलो इन तीनों सेंटेंसेस को पहले डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर इतना तो कंफर्म हो गया होगा मेड देख करके, यहाँ का मेड जो है वो पॉजिटिव वर्ब है। कैसे पता लगा, यहाँ पर आई मेड हिम टू डू द वर्क, मैंने, आई ने हिम से काम करवाया। ओके, जब आई ने खुद काम नहीं किया, आई ने किसी और से काम करवाया, तो वहाँ का जो मेड है वो मेक हो या मेड हो, वो पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। जब सेंटेंस में डूअर खुद काम नहीं करेगा, कर्ता खुद कोई काम नहीं करेगा, वो किसी और से काम करवाएगा, तो वहाँ का जो होगा वो वर्ब जो होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वर्ब होगा। और ही वॉज मेड टू डू द वर्क बाय मी। एक चीज़ देखो, यहाँ पे आई मेड हिम टू डू द वर्क, मैंने हिम से काम करवाया। अब ये देखो कि ये सेंटेंस किस वॉइस में जा रहा है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है। ध्यान दोगे ज़रा, एक्टिव वॉइस में जा रहा है, क्योंकि इतना तो आप स्टूडेंट्स पता चला ही लोगे कि अगर ये पैसिव वॉइस में होता तो यहाँ पे मेड के पीछे कोई इज, एम आर, वाज, वर, कुछ इस तरह का हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता। यहाँ पर मेड जो है वो V2 का काम कर रहा है। और यहाँ पर देखो इसी का मैंने पैसिव वॉइस बना दिया, ही वॉज मेड टू डू द वर्क बाय मी। ओके, ये पैसिव वॉइस बन गया क्योंकि यहाँ का मेड जो है वो V3 का काम कर रहा है, यहाँ तो V2 का काम कर रहा था क्योंकि इसके पीछे कोई और वर्ब नहीं था। यहाँ पे इज, एम आर, वाज, वर के में से कोई एक वर्ब आ गया, और इज, एम आर, वाज, वर के बाद हमेशा V3 कहाँ आता है, पैसिव वॉइस में आता है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि मेक और मेड वर्ड हमेशा अपने साथ V1 लेता है, बट कैसे वाला, विदाउट टू, बेयर इन्फिनेटिव लेता है। ये बेयर इन्फिनेटिव लेता है, बट ये बेयर इन्फिनेटिव वाला रूल तभी लागू होता है जब आपका मेक या मेड वर्ड सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस मेक या मेड वर्ड में एक्टिव वॉइस में जा रहा होगा। ये वाला रूल तभी लागू होगा, बेयर इन्फिनेटिव वाला। मेक और मेड वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेगा, बेयर इन्फिनेटिव मतलब टू नहीं रहेगा, सिर्फ V1 लेगा, V1 लेगा। ये अपने साथ तभी लेगा बेयर इन्फिनेटिव जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा होगा। लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में जा रहा है तो फिर ये अपने साथ इन्फिनेटिव, नॉर्मल इन्फिनेटिव लेगा। नॉर्मल इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1। ओके, एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव, बट यही मेक और मेड वर्ड पैसिव वॉइस में 2 + V1 लेगा, नॉर्मल इन्फिनेटिव लेगा। ओके, अब देखो, ही वॉज मेड टू डू द वर्क बाय मी। ये सेंटेंस पैसिव एक्टिव वॉइस में है, सॉरी आई मेड हिम टू डू द वर्क, मैंने उससे काम करवाया, मैंने हिम से काम करवाया। और ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस में जा रहा है। तो देखो मैंने क्या बोला है कि मेक और मेड वर्ड एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव लेगा। तो यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव क्या होगा, टू नहीं लेगा, सिर्फ V1 लेगा। तो ये देखो ये तो इन्फिनेटिव है, पूरा इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, टू हट जाएगा, सिर्फ डू रहेगा। आई मेड हिम डू द वर्क, मैंने हिम से काम करवाया, उससे काम, तो ये सेंटेंस अब ठीक हो जाएगा। दूसरे वाला सेंटेंस देखो, ही वॉज मेड टू डू द वर्क बाय मी। यहाँ पर मेड V3 का काम कर रहा है, और इज, एम आर, वॉज, वर के बाद हमेशा V3 पैसिव वॉइस में आता है। तो इतना तो आप पता चला ही लोगे स्टूडेंट्स देख के कि कहाँ पर मेड वर्ड एक्टिव वॉइस में यूज़ हो रहा है और कहाँ कैसे पैसिव वॉइस में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पैसिव वॉइस था, यहाँ पर भी इन्फिनेटिव था, लेकिन यहाँ तो सेंटेंस ठीक है क्योंकि ये जो रूल है ये एक्टिव वॉइस में ही लागू होगा।
बेयर इन्फिनेटिव वाला। ये नॉर्मल इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में तो नॉर्मल इन्फिनेटिव ही लेगा। ओके, मेक और मेड वर्ड। अब नीचे वाले सेंटेंस पर आओ। द क्रूएल लेडी मेड हर डॉटर टू डू द वर्क। जो जालम औरत थी उसने अपनी बेटी से सारा काम करवाया। तो जो देखो यहाँ पर भी जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में जा रहा है। कैसे पता लगा? ये मेड से। मेड के पीछे ये तभी पैसिव काम करेगा जब इसके पीछे इज एम आर वाज वर में से कुछ होगा। तो यहाँ पर मेड V2 का काम करे और ये एक्टिव वॉइस में जा रहा है। एक्टिव वॉइस में जा रहा है तो यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव आएगा। बेयर इन्फिनेटिव मतलब टू नहीं रहेगा, टू नहीं रहेगा, सिंपली V1 आएगा। तो अभी हमने इससे क्या सीखा मेक और मेड वर्ड से, कि मेक और मेड वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव भी लेता है और मेक और मेड वर्ड अपने साथ इन्फिनेटिव, नॉर्मल इन्फिनेटिव भी लेता है। इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव कब लेगा? जब सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में जाएगा। और इन्फिनेटिव, नॉर्मल इन्फिनेटिव कब लेगा? जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में जा रहा होगा। ओके, तो अभी हमने मेक और मेड वर्ड से, कॉजेटिव वर्ब में से ये सब सीखा। अब हम चलते हैं गेट और गॉट पर। चलो, अभी तो हमने देखा मेक और मेड वर्ड। मेक और मेड वर्ड अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है, बगैर टू वाला भी लेता है और टू वाला भी लेता है। बगैर टू बेयर इन्फिनेटिव कब लेगा? जब वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जाएगा। और 2+V1 कब लेगा? जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में जा रहा होगा। अब आओ गेट और गॉट पर। गेट और गॉट। गेट और गॉट अपने साथ V1 भी लेता है, वर्ब का बेस फॉर्म भी लेता है, और ये अपने साथ V3 भी लेता है। ओके, द सेम इज द केस विद हैव और हैड। ये हैव और हैड भी अपने साथ V1 भी लेता है और ये अपने साथ V3 भी लेता है। ओके, दोनों अपने साथ V1 भी लेता है और V3 भी लेता है, बट डिफरेंस है फिर भी, देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि ये जो गेट और गॉट वर्ड है ये अपने साथ V1 लेता है बट 2+V1 वाला। ओके, नॉर्मल इन्फिनेटिव लेता है, इन्फिनेटिव लेता है। बट ये जो हैव और हैड है ये अपने साथ ये भी इन्फिनेटिव लेता है बट बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव लेता है। ओके, डिफरेंस इनमें क्या है कि ये अपने साथ 2+V1 लेता है, ये हैव और हैड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है। सेंटेंस में लिखूं, I got him to do the work। फिर मैंने लिखा I had him to do the work। बात मैंने दोनों जगह पर सेम बोली। I got him to do the work, I had him to do the work। इतना तो पता चल ही गया होगा ये गॉट और ये हैड यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि आई ने यहाँ पर, मैंने खुद काम नहीं किया, मैंने हिम से काम करवाया। ओके, यहाँ पर सेंटेंसेस जो हैं वो एक्टिव वॉइस में जा रहे हैं क्योंकि हिम ने खुद काम किया है, हिम एक्टिव है। और एक्टिव वॉइस में ये जो गेट और गॉट है, फिर भी हमारा दोनों सेंटेंसेस का सेम सेंस है, सेंस सेम है, लेकिन एक सेंटेंस गलत है और एक सही है। दूसरे वाला गलत है, पहले वाला सही है, क्योंकि ये जो गेट और गॉट है अपने साथ 2+V1 लेगा, इन्फिनेटिव लेगा लेकिन 2+V1। और यहाँ पर देखो इन्फिनेटिव है 2+V1 और ये सेंटेंस तो ठीक है क्योंकि इसने अपने साथ नॉर्मल इन्फिनेटिव लिया हुआ है। बट ये वाला गलत है, आई हैड हिम टू डू द वर्क। यहाँ पर हैव और हैड अपने साथ V1 लेता है बट बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है इन्फिनेटिव विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव लेगा। ओके, तो यहाँ पर टू नहीं रहेगा, सिंपली डू रहेगा, फिर जाके ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने V1 वाला जो एस्पेक्ट था वो देख लिया। अभी हम V3 वाला देखते हैं। और एक चीज़ याद कि ये जो मेक और मेड वर्ड है ये जब भी कॉजेटिव वर्ब में यूज़ किया जाएगा ये क्या एक्सप्रेस करेगा? ये किसी को कंपेल करना हो तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, किसी को फोर्स करना हो तो उसके लिए यूज़ करेंगे। ओके, जैसे मैंने बोला आई मेड हिम टू डू द वर्क, मैंने ज़बरदस्ती उससे काम करवाया। तो मेक और मेड तो किसी को फोर्स करने के लिए, लेकिन गेट और हैव जो है ये किसी को कन्विंस करने के लिए, अगर कोई काम करना हो तो कन्विंस करने के लिए कोई काम करना, दोनों की सेंस सेम है। दोनों अपने साथ V3 भी लेते हैं और V1 भी लेते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये नॉर्मल इन्फिनेटिव लेता है गेट और गॉट, और हैव और हैड तो बेयर इन्फिनेटिव लेता है।
चलो अब V3 वाला एस्पेक्ट जो है वो डील करते हैं इनका। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझना, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा। बस बोर्ड पे कंसंट्रेट करो, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। गेट और गॉट और हैड और हैव दोनों का सेंस सेम है और दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने लिखा आई हैड डेंटिस्ट, आई हैड द डेंटिस्ट रिमूव माई टीथ। और फिर मैंने लिखा आई हैड माई टीथ रिमूव्ड बाय द डेंटिस्ट। ओके, बात तो मैंने दोनों जगह पर सेम बोली और इतना तो आप स्टूडेंट्स को हो गया होगा कि ये जो हैड है यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आई हैड द डेंटिस्ट रिमूव माई टीथ, मैंने अपने दांत डेंटिस्ट से निकलवाए, और आई हैड माई टीथ रिमूव्ड बाय द डेंटिस्ट, यहाँ भी मैं बात सेम बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों जगह पर दांत निकालने का काम कौन कर रहा है? डेंटिस्ट कर रहा है। ओके, तो मतलब मैं आई खुद काम नहीं कर रहा है, किसी और से काम करवा रहा है। तो यहाँ पर ये जो दोनों हैड है ये पॉजिटिव वर्ब है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर हैड अपने साथ V1 ले रहा है और यहाँ का हैड अपने साथ V3 ले रहा है। ओके, देखो एक चीज़ याद रखनी है कि ये वाला जो सेंटेंस है आई हैड द डेंटिस्ट रिमूव माई टीथ, ये आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है, एक्टिव वॉइस में जा रहा है। और ये जो आई हैड माई टीथ रिमूव्ड बाय द डेंटिस्ट ये आपका पैसिव वॉइस में जा रहा है, पैसिव वॉइस। अब देख लो ये जो वर्ब लगा हुआ है ना, वर्ब, इससे ये वर्ब से पहले वाला वर्ड देखो, आई हैड द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट यहाँ पर टीथ निकालने का, दांत निकालने का काम कौन करेगा? डेंटिस्ट करेगा। जब डेंटिस्ट करेगा इसका मतलब डेंटिस्ट एक्टिव है। ओके, और एक्टिव है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जाएगा। और मैंने बोला था कि हैड और हैव अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है बट बेयर इन्फिनेटिव, एक्टिव वॉइस में हैड और हैव अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेगा। तो बेयर इन्फिनेटिव देखो रिमूव फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर इन्फिनेटिव है बट टू नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आई हैड माई टीथ रिमूव्ड बाय द डेंटिस्ट, ये वर्ब जो लगा इससे पहले वाला वर्ड देखो माई टीथ। क्या आप मुझे बताओ माई टीथ खुद ब खुद रिमूव होंगे? नहीं हो सकते। माई टीथ जब भी रिमूव होंगे किसी के ज़रिए होंगे, और अगर किसी के थ्रू की सेंस आ रही है तो इसका मतलब वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में जा रहा है। ओके, और इस सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो पैसिव वॉइस में जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर रिमूव्ड जो है ये V3। ओके, तो एक चीज़ कहीं ना कहीं आपको बाय देख के भी अंदाज़ा हो गया होगा कि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट जो है वो पैसिव वॉइस में जा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल बाय नहीं भी लगा होता फिर भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में जा सकता था। ये मैंने लिखा गेट द बुक पब्लिश। ओके, यहाँ पर देखो ये पब्लिश क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले वाला वर्ड देखो द बुक। मुझे बताओ क्या बुक अपने आप पब्लिश हो सकेगी? नहीं हो सकेगी, बुक अपने आप पब्लिश नहीं होगी। इसका मतलब बुक किसी के थ्रू होगी। जब किसी के थ्रू की सेंस आएगी तो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट किस में जाएगा? पैसिव वॉइस में जाएगा। सॉरी, यस, पैसिव वॉइस में जाएगा। अब देखो जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो यहाँ पर पब्लिश नहीं होगा, पब्लिश्ड होगा। देखो यहाँ पर बाय नहीं भी लगा लेकिन फिर भी कॉन्टेक्स्ट जो सेंटेंस का है उसको देख के आप पता चला सकते हो कि सेंटेंस किस वॉइस में जा रहा है, एक्टिव में या पैसिव में। एक सेंटेंस मैंने लिखा आई गॉट हिम टू पब्लिश द बुक। अब यहाँ पर गॉट जो है ये कॉजेटिव वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पर गॉट कॉजेटिव वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि मैंने हिम से, आई ने हिम से बुक को पब्लिश करवाया। हिम जो है यहाँ पर एक्टिव है, हिम एक्टिव है मतलब हिम खुद काम करेगा, तो ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस में गया है। और एक्टिव वॉइस में तो मैंने बोला था जो गेट और गॉट है वो नॉर्मल इन्फिनेटिव लेगा। हैव और हैड जो है एक्टिव वॉइस में वो बेयर इन्फिनेटिव लेगा। बेयर इन्फिनेटिव टू नहीं रहेगा, सिर्फ V1। और गॉट और गेट एक्टिव वॉइस में नॉर्मल इन्फिनेटिव लेगा। ये देखो टू पब्लिश नॉर्मल इन्फिनेटिव, 2 + V1 इन्फिनेटिव। ओके,
तो अपनी तरफ से आई हैड ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को ये कॉजेटिव वर्ब का जो सेशन है ये समझ में आ चुका होगा। और कोई भी क्वेरीज होती हैं वो अपने कमेंट्स बॉक्स में छोड़ा करो। जो भी टॉपिक आप आने वाले सेशन में पढ़ना पसंद करोगे मुझे बताया करो, उसके ऊपर मैं वीडियोस बना कर के लेके आया करूँगा आप लोगों के लिए। और क्या है ना कि अगर ये वीडियो एक दफ़ा देखने में समझ नहीं आएगी तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसको दोबारा देखना है। एक बार दोबारा देखोगे तो चीज़ें बहुत सी आपके माइंड में क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो चलो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलो, थैंक यू।